हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स एम.एल. अग्रवाल क्लास 12th इंटीग्रेशन एक्सरसाइज नंबर 7.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे एक्सरसाइज नंबर 7.2 तक के वीडियो सॉल्यूशन अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो आइए स्टूडेंट, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं 7.3 एक्सरसाइज को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करूंगा। अब तक देखिए हम डिफ्रेंशिएशन किस तरह से करते आए हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर, हम कैसे करते थे, यहाँ पर हम लिखते थे एक्स 2+1 डिवाइडेड बाई 2+1 प्लस सी, यानी कि इसका इंटीग्रेशन हमने क्या कर दिया, x³ प्लस सी। भाई यही करते थे। लेकिन इस एक्सरसाइज में जो हम इंटीग्रेशन करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है ax प्लस बी, ये रेस टू पावर 4, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो मेरे दोस्त, इंटीग्रेशन करने का मेथड वही है। कैसे, देखिए यहाँ पे लिखना है ax प्लस बी और यहाँ पे पावर कितना है 4, तो पावर में आप 1 ऐड कर दीजिए और डिनोमिनेटर में भी 4+1 लिखिए। इतना तो आप करते आए थे। लेकिन इसके बाद का जो स्टेप है क्या है, यहाँ पे क्या है ax, तो x का कोफिशिएंट मेरे दोस्त आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ax प्लस बी रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 इंटू ए, ये होगा फाइनल इसका आंसर। और प्लस सी लगाना नहीं भूलना। अब जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं और कंसीडर करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे है ई रेज टू पावर 3x, भाई इसका इंटीग्रेशन करना है। तो हमने क्या बताया था कि एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है। तो एक्स का इंटीग्रेशन आपको एक्स ही लिखना है और x का काम कौन कर रहा है, 3x। बाकी जो यहाँ पे x बच गया, 3x बच गया, इसका कोफिशिएंट हमें नीचे डिवाइड करना होता है प्लस का c, इस तरह से। तो आप कहेंगे कि आपने एक्स का इंटीग्रेशन एक्स क्यों लिखा, तो देखिए भैया एक्स का इंटीग्रेशन एक्स और x का कोफिशिएंट क्या होगा 1, तो यहाँ पे हमने लिखा 1 प्लस सी। तो इसका आंसर कितना आ गया, एक्स प्लस सी। तो इस तरह से हमें इस एक्सरसाइज में इंटीग्रेशन करना है। और कहीं कहीं पर हम कुछ कॉन्सेप्ट का भी यूज करेंगे। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आता चला जाएगा वैसे वैसे मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस करता चलूँगा। और मेरे दोस्त, जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो प्लीज़ आप नोटबुक पेन पेपर सब कुछ लेकर के बैठें। और देखिए, सभी के सभी जितने भी इंटीग्रेशन के टॉपिक हैं, इंटीग्रेशन को मैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज करवा रहा हूँ। अगर आप इन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन आपसे रुकेगा नहीं। 100% आप इंटीग्रेशन को सॉल्व कर पाओगे। और बट कॉन्सेप्ट वाइज अगर ये है तो ये मेथड, मतलब इस तरह से आपको सिंप्लीफाई करना है। तो चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 7.3 पे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, ax प्लस बी रेज टू पावर 3। तो इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। तो मेरे दोस्त, ax प्लस बी रेज टू पावर 3+1 डिवाइडेड बाई 3+1 इंटू, और ax का कोफिशिएंट क्या होगा a, तो यहाँ पे हमने लिख दिया a प्लस c। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, ax प्लस बी डिवाइडेड बाई 4a और इधर पावर 4 प्लस सी। दैट्स इट, ख़त्म क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, सेकेंड पार्ट हमें गिवन है 4 कांस्टेंट है और इंटीग्रेशन करना है e रेज टू पावर 3x का, फिर प्लस dx का। तो 4 कांस्टेंट है, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स और x का कोफिशिएंट 3 प्लस, और किसी भी कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन होता है x प्लस सी। चलते हैं इसके सेकेंड क्वेश्चन पर। सेकेंड क्वेश्चन देखिए हमें ये गिवन है 1/√7 माइनस 2x। तो इसका इंटीग्रेशन मेरे दोस्त कैसे करेंगे, आप इसको ऊपर लेकर के चले जाइए। तो ये हो जाएगा 7 माइनस 2x रेज टू पावर माइनस का 1/2, फिर 7 माइनस 2x
रेज टू पावर -1/2 + 1 डिवाइडेड बाई -1/2 + 1 इंटू, और 7 2x का कोफिशिएंट 2 लिखना नहीं भूलना। मैं वापस से बता रहा हूँ कि इसका कोफिशिएंट आपको याद से लिखना है। तो x का कोफिशिएंट क्या है? -2। तो इसको सिंपलीफाई कर लोगे तो आ जाएगा 7 - 2x रेज टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 इंटू -2। इससे कैंसिल हो गया तो -√7 - 2x + c आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। ये था स्टूडेंट सेकंड का फर्स्ट पार्ट। सेकंड का सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? √ax + b है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ax + b इसको लिख सकते हैं 1/2। तो ax + b रेज टू पावर 1/2 + 1 डिवाइडेड बाई 1/2 + 1 इंटू a। तो यहाँ से कितना आ गया? ax + 1 रेज टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 इंटू a। तो 2 को ऊपर भेज दीजिए तो आ जाएगा 2/3a और ax + 1 रेज टू पावर 3/2 + c। अब चलते हैं इसके थर्ड के फर्स्ट पार्ट पे। हमें क्वेश्चन गिवन है √e⁻x। तो मेरे दोस्त इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? e⁻x और होल पावर 1/2। भाई हाँ या ना? फिर क्या करेंगे? 1/2 को x से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 1/2 इंटू x। अब वही फंडा अप्लाई करेंगे, ex का इंटीग्रेशन ex और 1/2x का इंटीग्रेशन 1/2 + c। तो 2 पलट के चला जाएगा ऊपर, और मेरे दोस्त इस वाले पार्ट को मैं √e⁻x + c भी तो लिख सकता हूँ। अब चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। इसका सेकेंड पार्ट हमें गिवन है a3x + 5। तो ax का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो सबसे पहले तो a और 3x + 5 लिखना है एज इट इज़ डिवाइडेड बाई log a और इसका कोफिशिएंट इंटू 3 + c। तो उम्मीद है मेरे दोस्त आपको ये फर्स्ट, कुछ सेकेंड और थर्ड तीनों ही क्वेश्चन समझ आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, देखिए क्या कहता है। इसका फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए वापस से ex का केस आ गया। तो ex का इंटीग्रेशन आपको ex करना है और 2x का कोफिशिएंट अपॉन 2 + c। इसके सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। देखिए इसको मैं क्या कर रहा हूँ? आगे लिख रहा हूँ, और इसको भी मैं क्या कर रहा हूँ? आगे लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा e⁻log x⁻³ 3a प्लस e log a⁻³ 3x। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? x⁻³ प्लस a⁻³ 3x। अब इसका हमें करना है इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन तो मेरे दोस्त किस तरह से होगा? x⁻³ इंटू dx प्लस a⁻³ इंटू dx। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x⁻³ + 1 डिवाइडेड बाई 3a + 1 प्लस, और ये ax का केस है तो a⁻x यानी ax एज इट इज़ अपॉन log a और इसका कोफिशिएंट अपॉन 3 + c। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए ये है। अब देखिए यहाँ से कंडीशन अप्लाई होने स्टार्ट हो जाएगा। कैसे? देखिए यहाँ पे स्टूडेंट क्या है? x/2x - 3। जब भी मेरे दोस्त आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखाई दे x/x + 2
या फिर आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले x अपॉन 2x प्लस 1, मतलब कि ऊपर अगर x दिया हुआ है और नीचे भी x है और डिनोमिनेटर में कोई कांस्टेंट टर्म ऐड हो रहा हो, तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के जैसा बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे हमें क्या गिवन है, यहाँ पे हमें गिवन है x अपॉन एक्स प्लस 2। अब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के जैसा हम कैसे बना पाएंगे, अगर मैं इसमें से +2 और -2 कर दूं तो देखिए क्या बनेगा, x प्लस 2 को एक साथ लिख दिया, -2 डिवाइडेड बाई x प्लस 2। इस तरह से आपको बनाना है न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के जैसा। मतलब कहने का ये है कि इसको सेपरेट कीजिए, x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 -2 अपॉन एक्स प्लस 2। तो देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा ये। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ हम करेंगे इन क्वेश्चनों के अंदर। तो आइए सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे करेंगे इसको सिंप्लीफाई, बहुत ही ध्यान से समझेंगे। देखिए ऊपर क्या है x और नीचे क्या है 2x। तो 2x बनाने के लिए क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और हमने 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है -3, तो 1/2 को लिखना है एज इट इज़ और 2x -3 कर देना है, +3 कर देना है, डिवाइडेड बाई 2x -3 लिखना है एज इट इज़। देखिए न्यूमरेटर को हमने डिनोमिनेटर के जैसा बना दिया। अब इसको सेपरेट कीजिए, ये 1/2 आ जाएगा एज इट इज़, 2x -3 डिवाइडेड बाई 2x -3 प्लस 3 अपॉन 2x -3। हमने स्टूडेंट ऐसा इसलिए किया क्योंकि इंटीग्रेशन में कोई क्वेश्चन रूल नाम का कोई चीज़ नहीं होता। तो सबसे पहले हमें इनको क्या करना होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है कि सबसे पहले हमें उस फंक्शन में चेंज करना होता है ताकि हम उसका इंटीग्रेशन कर पाएँ। हम इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे नहीं कर सकते थे क्योंकि इसमें क्वेश्चन रूल लगेगा नहीं, तो पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो मैंने आपको इसके पहले वाले क्लास में ही बताया था, पहले वाले एक्सरसाइज में भी बताया था कि अगर यहाँ पे x³ अपॉन एक्स प्लस 1 लिखा हुआ है और जब भी न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तो हम डिवाइड करते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं यहाँ पर कि अगर यहाँ पे 2x है और इधर भी 2x है तो न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर के जैसा बना लेंगे। या फिर हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। अगर न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री अगर दोनों सेम है तो हम डिवाइड भी करेंगे। तो मैं बताऊंगा कि कहाँ पे डिवाइड करेंगे, आप बस सीखते चले जाइए इन चीज़ों को। तो देखिए क्या होगा, ये कैंसिल हो गया, 1/2 एज इट इज़ और इंटीग्रेशन करना है dx का, प्लस 3 कांस्टेंट है और इंटीग्रेशन करना है 2x -3 का। तो ये 1/2 आ गया एज इट इज़, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x प्लस 3 और देखिए क्या है 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log mod 2x -3 और इसका कोफिशिएंट भी लिखना नहीं भूलना अपॉन 2। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 इंटू एक्स प्लस 3/4 इंटू log 2x -3 प्लस c। तो कह रहे हो कि सर समझ में नहीं आया, आएगा समझ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर फिर नहीं आएगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए, तो मैं वापस से अगर कॉन्सेप्ट की बात करूं तो अगर यहाँ पर x अपॉन एक्स प्लस 2 है तो भैया न्यूमरेटर का डिग्री और डिनोमिनेटर का डिग्री जब सेम हो तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये बनता है कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के जैसा बना लो। अगर यहाँ पे +2 है तो +2 और -2 कर दो। या फिर अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री दोनों सेम है तो हम डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन डिवाइड करने की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है। हम डायरेक्ट प्लस माइनस करके न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर के जैसा बना सकते हैं। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन में x गिवन नहीं है, 3 गिवन नहीं है, यहाँ पर सिर्फ x गिवन है।
तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x। अब क्या करेंगे, इसको सिंपलीफाई करते हैं और पहले डिनोमिनेटर में मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3x² प्लस 6x माइनस x माइनस 2 इंटू dx। तो x प्लस 2 को रखना है एज इट इज़ डिवाइडेड बाई 3x, यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ तो x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन ले रहा हूँ x प्लस 2, तो x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3x माइनस 1 इंटू x प्लस 2। तो देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, dx लगाना नहीं भूलना। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3x माइनस 1 इंटू dx। अब ये log x का केस है, 1/log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod 3x माइनस 1 प्लस c, और 3x यानी x का कोफिशिएंट 1/3 भी लिखा जाएगा। तो आज के वीडियो में स्टूडेंट हम इतना ही रखते हैं, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो फिर मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।